सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। अगले दिन महाराज अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढने वाले थे। टुनटुनी चिड़िया चाहती थी कि मेरी शादी महाराज से हो जाए, जिससे मैं पूरे जंगल में महारानी बन के लोगों की सेवा कर सकूं। एक बार मैं महारानी बन जाऊं, फिर पूरे जंगल के सभी पंछियों की मैं सेवा करूंगी और सभी पंछियों को अच्छे भोजन दिलवाऊंगी, मेडिकल की व्यवस्था कराऊंगी। अगले दिन सुबह होती है। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, सुबह हो गई है, मुझे अब महाराज के पास निकलना चाहिए। और भी बहुत सारी चिड़ियाएं आई होंगी महाराज से शादी करने के लिए। चलो देखते हैं आज क्या होता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया महाराज के पास पहुंचती है तो वहां पहले से ही एक और पंछी महाराज से शादी करने के लिए आई होती है। महाराज बोलते हैं, तुम दोनों में से कोई एक पंछी मुझसे शादी करेगा। मैं देखता हूँ मुझे किससे पसंद करना चाहिए, पर उससे पहले मैं तुम लोगों को एक चीज देना चाहता हूँ। यह लो, यह गुलाब के फूलों का बीज है। इसे जाओ ले जाकर अपने घर में बो दो। जब इसमें से बड़ा बड़ा गुलाब का फूल हो जाएगा, तुम उस गुलाब को फूल को लेके आना और मुझे देना। जिसका गुलाब का फूल सबसे ज्यादा बड़ा और सुंदर होगा, मैं उससे शादी करूंगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया और बुलबुल चिड़िया दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं और ले जाकर के अपने घर उस गुलाब के बीज को बो देती हैं। अरे बुलबुली चिड़िया, मान लो अगर तुम्हारी शादी महाराज से हो गई तो तुम जंगल में क्या क्या करोगी? अगर मेरी शादी महाराज से हो गई तो मैं बहुत सारा बढ़िया बढ़िया भोजन करूंगी और बहुत सारे जेवर भी पहनूंगी। बहुत मजा आएगा। मैंने पहले कभी भी इतने महंगे महंगे जेवर नहीं पहने होंगे जितना शादी होने के बाद पहनूंगी। बहुत मजा आएगा। पर तुम क्या करोगी टुनटुनी चिड़िया महाराज से अगर तुम्हारी शादी हो गई तो? मैं तो जंगल में पंछियों की सेवा करूंगी, जंगल में अस्पताल खुलवाऊंगी, स्कूल खुलवाऊंगी और मुफ्त पढ़ाई करवाऊंगी। बहुत से काम है जो जंगल में करवाना है। नदी के रास्ते को अपने जंगल से होते हुए लेके जाना है ताकि पानी ढूंढने के लिए उतने दूर न जाना पड़े। यही सब बहुत सारा काम है जो मैंने सोच के रखा है। यही सब मैं करवाऊंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों पंछियों के बीज से बोए हुए फूल निकल आते हैं, पर फूल वह गुलाब के नहीं होते। वह फूल कोई दूसरी पीली फूल होती है। बुलबुल चिड़िया उस फूल को देख के बहुत घबरा जाती है और फिर बोलती है, अरे ये क्या हो गया? महाराज ने तो मुझे लाल गुलाब के फूल का बीज दिया था, पर यह तो कोई दूसरा ही फूल निकल आया है पीले कलर का। अब मैं इसका क्या करूं? अगर मैं इसको ऐसे ही लेके जाऊंगी तो महाराज बहुत नाराज होंगे और मुझसे शादी नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसका एक ही उपाय है। मुझे जाना होगा और बाजार से गुलाब के फूल को खरीद के ले जाके महाराज को दिखाना होगा। टुनटुनी चिड़िया उस पीले फूल को देख के बोलती है, अरे ये क्या? ये तो कोई दूसरा ही फूल निकल आया पीले कलर का। पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? अब मैं इसी को ले जाके दिखाऊंगी और महाराज से बोलूंगी कि आपने जो गुलाब के फूल का बीज दिया था मुझे, उसमें से यह पीले कलर का फूल निकल आया है। इस तरह दोनों पंछियां महाराज के पास फूल लेके पहुंच जाती हैं। महाराज बोलते हैं, अरे टुनटुनी, मैंने तो तुमको गुलाब के फूल का बीज दिया था, फिर ये तुम दूसरी कोई फूल कैसे लेके आ गई? क्या हुआ? पता नहीं महाराज, आपने जो बीज दिया था उसमें से यही फूल निकला है, तो फिर मैं कोई और फूल कैसे ला सकती हूँ? तुम ठीक बोल रही हो टुनटुनी। मैंने जो तुम लोगों को बीज दिया था वह इसी फूल के थे, पर बुलबुली चिड़िया ने
मुझसे शादी करने के लिए कोई दूसरी गुलाब की फूल उठा के ले आई और तुम ईमानदारी से जो फूल आया उसी को तुम लेके आई। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगा।